हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अल्फाबेट इंग्लिश चैनल पे। आज मैं आपके लाया हूँ द फास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था कि फास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि फास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और उसको हम किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको यानी इस टेंस को बनाने की क्या क्या तरीके हैं, उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आप इस पूरे टेंस को सही ढंग से समझ पाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, द फास्ट परफेक्ट टेंस। सो यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू स्कूल। ओके, इस सेंटेंस का मतलब होता है कि मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था स्कूल जाने से पहले। मतलब स्कूल जाने से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था। इस टेंस में आप याद रखिए, इस टेंस का इस्तेमाल तभी होता है जब माजी में कोई काम जो है किसी काम से पहले हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था बिफोर आई वेंट टू स्कूल। मतलब मैं स्कूल जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर चुका, ब्रेकफास्ट कर चुका था, अपना नाश्ता कर चुका था। इस सेंटेंस में याद रखिए, आपका हिंदी में तर्जमा करेंगे तो कर चुका था यानी कोई काम करने से पहले ये काम मैं कर चुका था। तो कर चुका जो था, ये इस तरह का ट्रांसलेशन कर सकते हैं इस पूरे टेंस का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू स्कूल, द सेम थिंग। ओके, अब देखिए यहाँ के हाउ डू वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला है कि द पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ओके, दिस इज द पास्ट इन द पास्ट। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तब होता है माजी में कोई काम किसी काम से पहले हुआ हो, ठीक है, या माजी में कोई काम किसी काम से बाद हुआ हो। इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज्यादातर कोई काम किसी काम से पहले हुआ हो उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसको ये भी कहा जाता है कि दिस इज द पास्ट इन द पास्ट, यानी माजी से पहले माजी, यानी माजी में माजी कोई चीज हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक मिसाल है, अब इस मिसाल से आप समझ सकते हैं। द ट्रेन लेफ्ट एट 9 AM। ओके, वी अराइव्ड एट 9:15 AM। ट्रेन जो है कितने बजे छूटी थी, यानी छूट गई, यानी 9 बजे। ओके, और हम पहुंचे थे कितने में, 9:15 में। ठीक है, अब इस दोनों का मतलब वाकया कैसे हुआ। देखिए, द ट्रेन लेफ्ट 9 AM, एंड ट्रेन जो है कितने बजे निकल गई, 9 बजे निकल गई, और हम पहुंचे कितने बजे, 9:15 PM। यानी पहले कौन से काम हुई, यानी पहले ये ट्रेन छूट गई, इसके बाद हम वहां पहुंचे। तो यहाँ देखिए, वी अराइव वी व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे थे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन क्या है, निकल चुकी थी। यानी हम लोग वहां पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। तो इस सेंटेंस में आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए और भी मिसाल देखते हैं। यहाँ देखिए, द टाइटैनिक हैड रिसीव्ड मैनी वार्निंग्स बिफोर इट हिट द आइसबर्ग। मतलब टाइटैनिक को जो है बहुत सारा क्या मिल चुका था, वार्निंग मिल चुका था। अ, यानी वो बर्फ से टकराने से पहले उसको कई सारे मतलब वार्निंग्स मिल चुका था, सावधानता जिसे बोलते हैं, अलर्ट जो मैसेज वो मिल चुका था। इसको आप कैसे इस टेंस में तब्दील करेंगे, यानी फास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे बोलेंगे। इससे देखिए, टाइटैनिक का काम जो है, पहले उसको इंफॉर्मेशन मिला, कौन सा काम पहले हुआ, पहले उसे हिट द आइसबर्ग, यानी आइसबर्ग से पहले उसको कई सारे इंफॉर्मेशन मिल चुका था, लेकिन फिर भी वो इस बात को क्या क्या नहीं कंप्लीट किया है। इसके बाद और देखते हैं, आई हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन माय फ्रेंड्स स्टॉप एट माय बाय टू विजिट। ओके, मैं ऑलरेडी खाना खा चुका था जब मेरे दोस्त जो है मुझसे मिलने के लिए आए। व्हेन माय फ्रेंड्स स्टॉप एट बाय टू विजिट, यानी मिलने से मना कर दिए, तो मैं ऑलरेडी क्या खाना का खा चुका था।
यानी खाना खा चुका था, ये काम जो है पहले ही हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, टू टॉक अबाउट फास्ट एक्शन दैट एंडेड बिफोर द फास्ट एक्शन, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि टू टॉक अबाउट अ फास्ट एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन, टाइम, ओके, और टाइम इन द पास्ट वी यूज, बिफोर एंड आफ्टर वी यूज द सिंपल पास्ट टू। देखिए, जब भी आप इस माजी के बारे में बात करेंगे, यानी कोई काम, यानी कोई माजी काम उससे पहले कोई काम हो, यानी माजी में कोई काम उससे पहले हुआ हो, तो इसके लिए आप बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे पीछे कोई काम हुआ हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है बिफोर एंड आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द फिल्म हैड स्टार्टेड, फिल्म जो है शुरू हो चुकी थी। बिफोर वी अराइव्ड, हम लोग पहुंचने से पहले क्या हो गया, फिल्म शुरू हो चुका था, यानी हो चुकी थी, वट एवर। तो यह जो है, तो क्या पहले हुआ, फिल्म पहले हुआ, यानी तो हम लोग पहुंचने से पहले ये काम जो है स्टार्ट हो चुका था। इसीलिए इस टेंस को हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। वी ऑल्सो यूज द पास्ट परफेक्ट टू शो द कोज ऑफ पास्ट एक्शन। हम इस टेंस का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब हमें ये बताए कि ये बताना हो कि माजी में कोई काम क्यों हुआ, उसके लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मिसाल देखिए, आई वॉज टायर्ड ऑन मंडे बिकॉज आई हैडंट स्लीप वन ऑन वेल द नाइट बिफोर। मतलब मंडे को मैं बहुत ज्यादा टायर्ड था, क्योंकि आई हैडंट स्लीप, मैं नहीं सो पाया था, यानी पा चुका था सही ढंग से कल बिफोर, यानी लास्ट नाइट बिफोर, यानी कल से जो पहले नाइट होती है उससे पहले मैं सो नहीं पाया था। समझ रहे आप, यानी पास्ट में कोई काम हुआ, उसके जो सबब बताने के लिए इस टेंस को हम इस्तेमाल किए हैं। विद टाइम एक्सप्रेशन सच एज व्हेन, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, बाय द टाइम, बाय एंड अनटिल, बाय एंड अनटिल, ये जो आप अगर आप जब भी टाइम का एक्सप्रेशन करना चाह रहे हैं तो इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे व्हेन है, आफ्टर है, बिफोर है, एज सुन एज है, बाय द टाइम एंड अनटिल है, इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल देखिए, बाय द टाइम आई गॉट होम माई मदर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर डिनर। मैं घर पहुंचते ही जब मैं पहुंच चुका था, ठीक है, और पहुंचने के वक्त ही जब मैं पहुंच चुका था उस वक्त जो है मेरे अम्मी जो है डिनर तैयार कर चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, टाइम बता रहा है, यानी जब मैं पहुंचना उस टाइम के लिए। देखिए वही मिसाल फिर है, देखिए ही केम टू माई हाउस, ही केम टू हाउस मतलब इसलिए क्या, ये एक सिंपल पास्ट टेंस है। ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर में आया था। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या, आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इन दोनों को मिला के हम कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे कैसे, देखिए ही केम टू माई हाउस, ओके, वो मतलब मेरे घर में आया, आफ्टर आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी अ, मैं घर से निकलने के बाद निकल चुकने के बाद जो है वो मेरे घर में आया था, यानी मैं पहले ही निकल चुका था। ठीक है, ही केम टू माई हाउस आफ्टर आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मेरे जाने के बाद जो है वो मेरे घर में आया था। तो कोई काम किसी काम से पहले हुआ था, इस वजह से इसे आप क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इसके बाद वही मिसाल देखिए आप, पास्ट परफेक्ट, जैसे कि he came to my house after I had already left, the same thing। okay? इसके बाद देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में उसी सेंटेंस को हम बार बार दोहराया जा रहा है ताकि आप समझ सके कि he came to my house, ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तो सिंपल पास्ट हो गया। लेकिन पास्ट परफेक्ट कैसे होगा, he had already left, ओके, he had already left, ये क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन he came to my house after I had already left, मेरे घर में आया था तब तक मैं निकल चुका था। ओके, यानी अब मेरे मैं जाने के बाद, मैं निकलने के बाद जो है वो मेरे घर में आया था, यानी कोई काम, दोनों पास्ट है, दोनों काम माध्यम हुआ, लेकिन दोनों का कोई काम आगे हुआ, कोई काम पीछे हुआ। और जो भी जब भी हम इस तरह के एक्सप्रेशन पेश करना चाह रहे हैं, कोई काम पहले या बाद में हुआ, तो इसके लिए इस टेंस का इस्तेमाल हमें करना है। अब यहाँ देखिए, लुक एट दिस एग्जांपल, आफ्टर ही हैड टेकन हिज म्यूजिक लेसन, ओके, आप उसने अपनी म्यूजिक पढ़ाई लेने के बाद, लेसन लेने के बाद, ही मेड टेलीफोन कॉल, उसने एक टेलीफोन कॉल किया था। अब देखिए उसको पास्ट परफेक्ट में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हैड अली डन बिफोर ही वांट फिशिंग, क्या अली ने वो काम किया था, मतलब
अ, जो भी क्या हो उसने किया था, यानी मछली मारने के जाने से पहले। तो यहाँ का अली हैड रिपेयर्ड हिज कार, अली ने अपनी कार को जो है मरम्मत कर चुका था बिफोर ही वेंट फिशिंग। वो मछली मारने जाने से पहले उसने क्या कर दिया, अपने कार को रिपेयर कर चुका था। यानी मछली जब मारना होता है उसमें वहां जाने से पहले ये काम वो कर चुका था। यानी दोनों पास में है, लेकिन दोनों एक काम जो है एक दूसरे से पहले या आगे पीछे होता है। इसको कुछ की वर्ड्स है जिसको आप इस्तेमाल करके इस टेंस को आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में याद रखिए आपको हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करना। यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से मुराद मेरा ये है कि आप वर्ब के जो है सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यानी जैसे जैसे हम जिसको कहते हैं डन का, जैसे हम कहते हैं डन, हर ऐसे डू डिड डन, सॉरी नॉट सेकंड बट थर्ड फॉर्म यू हैव टू यूज इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ जो है आप क्या करेंगे, यानी मैं अगर आई हैड डन कहेंगे, आप ये नहीं कह सकते आई हैड प्लेड। so जैसे आई हैड डन दिस वर्क बिफोर आई वेंट टू मार्केट, मैं ये काम कर चुका था मार्केट जाने से पहले। तो समझ रहे आप। तो यह इस टेंस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे वर्ब के थर्ड फॉर्म हम कहते हैं। इसके बाद देखिए और भी, जैसे बिफोर का इस्तेमाल करेंगे आप पास्ट सिंपल में, यानी बिफोर का इस्तेमाल तब करना होगा जैसे आई हैड डन दिस वर्क एंड देन बिफोर आई वेंट टू स्कूल। यानी पास्ट, देखिए इस टेंस को कैसे बनाते हैं हम, दोनों मिलकर बनता है, यानी सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों मिलता है, फिर इस टेंस का पूरा एक बुनियाद स्ट्रक्चर होता है। तो पास्ट सिंपल पास्ट से पहले आपको क्या करना है, बिफोर बाय द टाइम इन चीजों का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और आफ्टर का इस्तेमाल आप वहां कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उस टेंस से पहले करना है जो सिंपल पास्ट है, ओके, लेकिन हैड के पहले नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम मेक सिमिलर सेंटेंसेस यूजिंग आफ्टर एंड बिफोर। आप सिमिलर सेंटेंस बना सकते हैं जैसे आफ्टर आई हैड फिनिश वर्क आई वॉच टीवी, है ना। लेकिन आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हैड से पहले भी उसी को इस्तेमाल किया जा सकता है, वो मतलब एक्सेप्टेड है, बट दिस इज नॉट समटाइम गुड। बट ये हो सकता है कि आप अगर एक्सप्रेशन क्या करना चाहिए डिपेंड आप पर करता है, ओके। द फिनिश वर्क वाज टू बी, ये दो एक्सप्रेशन, काम करना और वाज टू बी दोनों का बता रहा है। लेकिन इसको आप कैसे इस टेंस में बताएंगे, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड वर्क आई वाज टू बी, काम खत्म कर चुका था, इसके बाद मैंने क्या किया, टीवी देखा, मतलब मैं टीवी देखा था। बिफोर आई वॉच, देखिए यहाँ क्या किस तरह का बता रहा है, लेकिन सही क्या है, बिफोर आई वॉच टीवी आई हैड फिनिश माई वर्क। पहले वाला को जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये उसका सही स्ट्रक्चर है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका हो जाएगा कि बिफोर आई वॉच्ड टीवी, ओके, आई हैड फिनिश माई वर्क। यानी टीवी देखने से पहले मैं अपना अपना जो काम जो है फिनिश कर चुका था। यानी आप याद रखिए जब आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे तो हैड के पहले आ सकता है, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बिफोर आएगा तो हमेशा वो किसके पहले आएगा, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट जो पास्ट जो सिंपल पास्ट जो है उस टेंस से पहले ही आएगा। लेकिन आफ्टर जो है परफेक्ट जो पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले आएगा, याद रखिए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Make similar sentence by using time and like this. Okay, time as soon as. Eat breakfast, go to school. Okay, ये दो सेंटेंस है। यहाँ देखिए by the time I went to school, मतलब जब मैं स्कूल जा चुका था, जब भी, ओके, I had eaten my breakfast, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था, ठीक है। यानी by the time यहाँ जो है पास्ट सिंपल पास्ट से पहले इसका इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ बता as soon as I had eaten my breakfast I went to school। मतलब जब भी मैं अपना खाना खत्म कर चुका था तो करते ही मैं स्कूल गया था, खत्म करने ही मैं इसको वहां से करने के बाद ही फौरन मैं निकल गया था, यानी जा चुका था। तो यहाँ याद रखिए जो है एज सुन एज का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले होगा और बाय द टाइम जो है वो सिंपल पास्ट से पहले ही होगा। इसके बाद जैसे पुलिस अराइव थी भी, इसको बना सकते हैं बाय द टाइम लिखिए उसी को, लेकिन एज सुन एज क्या है, इससे दूसरी वाली यानी पहले आया, जैसे the thief had escaped, the police arrived। Okay, I think you got it। So it is correct to say, हम अगर इसको कह सकते हैं after he had finished the meeting he made a telephone call। उसने अपना
काम काम कर चुका था, तो उसने अपने क्या किया, एक कॉल किया। बिफोर ही मेड टेलीफोन कॉल ही हैड फिनिश द मीटिंग। सो अलग अलग तरीके से आप इसको कह सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर वो सही होना चाहिए। इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या वो फॉर्मूला है जो इसको इस्तेमाल करना है, यहाँ देखिए, बड़े और गौर से देखिए। सो आई नीड योर अटेंशन। तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल तो पहले करना ही है, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यानी हैड का इस्तेमाल आपको करना होगा, किसी भी हाल में हैड का इस्तेमाल करना है। इसके बाद मेन वर्ब जो होगा उसका जो है हमने कहा कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो है आप अपनी ऑब्जेक्ट जो है भी वो कर सक इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ जो है देखिए, अगर आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना चाह रहे हैं तो हैड के बाद क्या करना है, आपको नॉट का इस्तेमाल करना है, और बाकी तो सेम रूल्स है कि। और जैसे अगर उसको आप अगर इंटरोगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना, वही जो सब्जेक्ट की जगह में क्या करना होगा, आपको एक्सिलरी वर्ब को ले आना पड़ेगा, और सब्जेक्ट को जो है एक्सिलरी वर्ब के जगह में ले जाना होगा। तो आप इसको क्या कर देंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं। तो ये मतलब पूरे रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, सो आई सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब इज हैड, एंड मेन वर्ब क्या फिनिश्ड है, और माई वर्क इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट है। तो इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन, यानी फास्ट परफेक्ट टेंस, इसको मैंने आपको समझाया है। अगर आप इस वीडियो को समझ नहीं पाते तो दोबारा उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा। ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को, इस टेंस की और इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप इस टेंस को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा, और आपकी कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बातचीत, अपने राइटिंग्स में, आपका इंग्लिश बेहतर हो जाएगा। सो अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन, टाटा, बाय बाय।